बबलू कबूतर और टूनी चिड़िया दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज को भी इकट्ठे जाते। सारे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या क्या चील आपके जाने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पीकर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। और जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है। हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर मेरे दोस्त, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये चातर कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं के घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी चील दोस्त से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वहाँ से फल खाता है और फिर कौवे के साथ झील से मिलने चला जाता है। दीदी, दीदी चील, गुफा से बाहर आए। देखे तो कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर आपका मेरे इलाके में। दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम यहाँ रोज आया करेंगे। चील दीदी, हम छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं चील दीदी, इतनी भी जल्दी क्या, थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। बबली, बबली, आज तो मजा ही आ गया। क्या हुआ पति जी, क्यों इतने खुश हो? आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था। आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? फिर तो आज से हमारे भी संबंध ऊंचे पक्षियों से बन गए हैं। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल है। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। दूसरे रोज कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कौवे के पास आता है। ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती थी और मेरे साथ आ गई। बहन जी, बधाई हो, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं, क्योंकि आपकी दोस्ती अब छोटी चिड़िया से नहीं बल्कि कौवे और चील से है। चिड़िया भी अपने दोस्त कबूतर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे आप मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। अब मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपने जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जाने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अगर अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो पति जी, क्या इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? मुझे जल्दी से चील दीदी के पास ले जाओ, मुझे भी पहाड़ों से मीठे मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, परंतु याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान देगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को साथ लेकर चील दीदी की तरफ जाता है। आप यहाँ बैठकर ये मीठे मीठे फल खाएं
और मैं चील दीदी को बुला कर लाता हूँ। भाभी जी, आपसे मिलकर चील दीदी बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं, ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को मिलती है। दीदी जल्दी चले, आज मौका है। कबूतर साथ में अपनी पत्नी को भी लाया है। तो मुझे भी शिकार मिल गया, मैं भी कल से भूखी हूँ। वाह कौवे, अगर ऐसे शिकार लाते रहोगे तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, पूरा जंगल घूमो फिरो। फिर वो चीलें पीछे से जाती हैं और कबूतर और उसकी पत्नी को मारकर खा जाती हैं। और कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए नया शिकार ला सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दोस्ती हमेशा अपने जैसे ही पक्षियों से रखो और अजनबियों से दोस्ती करना नुकसान भी दे सकता है। कालू, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम दूसरे जंगल मेरे साथ चलते हो या नहीं? अगर अब तुम न माने तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी, फिर बैठे रहना घोंसले में छुपकर और भूखे ही मर जाना। मेरी सुंदर पत्नी, मेरी बात मान लो। इस जंगल में हमारे पुराने दोस्त हैं। कितनी बार मुश्किल समय में वो हमारे काम आए हैं। और तो और हम तो भोजन भी उनका चुरा कर ही खा लेते हैं। कालू जी, अब भोजन चुराने वाले दिन गए। एक तो इस जंगल में सूखे के कारण भोजन मिल नहीं रहा और दूसरा सभी पक्षियों ने अपने घरों में पहरा लगा रखा है। अब हम उनका भोजन कभी नहीं चुरा सकते। कालू जी, मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि उसके जंगल में तरह तरह के फलों के बाग हैं, भोजन की कोई कमी नहीं है। कालू जी, प्लीज मान जाओ, मेरा नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। फिर कालू कौवा भी मजबूर होकर अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरे जंगल जाते ही उन्हें आमों का बाग नजर आता है। कालू जी, चलो पहले आम खाकर ही मुंह मीठा करते हैं। देखो तो जरा, कितने मीठे और रसीले आम हैं। वो दोनों अभी आम खाने ही लगते हैं कि उस बाग की मालकिन चील आ जाती है। वो आते ही कौवी को पकड़ लेती है और उसे पेड़ के साथ बांध देती है। चील जी, आपने मुझे क्यों बांध दिया? हम तो परदेसी हैं, इस जंगल में आज ही आए हैं। मैं गर्भवती हूँ, मेरा आम खाने को मन किया तो यहाँ बैठ गए। तुम्हारे बाप का बाग है ना जो यहाँ बैठ गए? गर्भवती हो तो फिर तो मेरी डबल लॉटरी लग गई, मांस भी खाऊंगी और साथ में अंडा भी। चील दी, भगवान के लिए ऐसा ना करना। हमें नहीं पता था कि ये बाग आपका है। अगर पता होता तो हम कभी आपके बाग से आम ना खाते। आप प्लीज हमें क्षमा करें और हमें जाने दें। हमने तो मन मुरादों से बचा लिया है। फिर चील को भी उन पर थोड़ा दया आती है। मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ ला कर देना होगा। चील दी, बताएं बताएं, क्या ला कर दूं? ताजा ताजा कबूतर का मांस। वो मुझे आजकल थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, ज्यादा बुलंदी में उड़ा नहीं जाता। कबूतर तो बहुत ऊंची उड़ान लेता है। वैद्य जी ने बताया है कि अगर मैं कबूतर का मांस खाऊं तो फिर मैं दोबारा से बुलंदी में उड़ सकती हूँ। अगर कबूतर का मांस लाकर दे सकते हो तो ठीक है, वरना कौवी के सड़े हुए मांस और अंडे से ही काम चला लूंगी। नहीं नहीं चील जी, मैं अभी गया और आपके लिए ताजा ताजा कबूतर का मांस लेकर आया। फिर कौवा अपने पुराने जंगल वापस जाता है। वहाँ चिड़िया, तोता और कबूतर एक साथ ही बैठे हुए थे। आओ भी कालू, कहाँ से आए हो? सुबह से नजर नहीं आ रहे जंगल में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। कालू कौवे, किस मुश्किल में फंस गए हो? बहुत घबराए हुए लग रहे हो तुम। फिर कौवा उन्हें सारी बात बताता है। यार कबूतर,
अब मेरी पत्नी की जिंदगी तुम्हारे पंखों में ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सीधी बात करो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपनी बलि दूं? मुश्किल समय में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। यार कबूतर, अगर तुम अपनी बलि दोगे तो सिर्फ एक जान जाएगी, लेकिन अगर चील ने मेरी पत्नी को खा लिया तो दो दो जानें चली जाएंगी। आप सबको तो पता है कितनी मनतों मरादों से हमने भगवान से बच्चा लिया है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। चिड़िया, तुम ही इस काले कौवे से कह दो कि सीधी तरह यहाँ से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पंखों से ही मर जाए। प्लीज आप दोनों ना लड़ें, हमें ज्ञान से काम लेना होगा। आप सब मेरे पास आए। फिर चिड़िया सबको अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। फिर कौवा चील के पास जाता है। चील दी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी अभी एक मोटे ताजे कबूतर को देख कर आया हूँ। वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। आप जल्दी से मेरे साथ चलें और उसे पकड़कर खा लें। मोटा ताजा कबूतर, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मुझे जल्दी से ले जाओ। फिर चील कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चील को नदी के पास ले जाता है। चील दी, नदी में देखें आप, उस कबूतर का घर नदी में ही है। बहुत मोटा ताजा है वो। नदी में कबूतर कैसे रहता है? चील नदी के किनारे खड़ी होकर देखती है। नदी में कबूतर की परछाई नजर आ रही थी, क्योंकि कबूतर चील के सीधा ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था। ये तो सच में बहुत मोटा कबूतर है। ऐसा कहकर चील नदी में छलांग लगा देती है। जैसे ही चील छलांग लगाती है, बाकी पक्षी ऊपर से चील को पत्थर मार मार कर मार देते हैं। उस चिड़िया की बुद्धि की वजह से कौवी और उसका अंडा बच जाते हैं।